औरत जितनी मर्ज़ी हिम्मत ताकत वाली हो, उसका भी तो दिल करता है कि वो कोई काम ना करे, आराम करे और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो खाना बाहर से ऑर्डर करे, घर में ना बनाए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक होंगे उम्मीद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी ठीक हूँ। और घर में खाना बनाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो बस यही दिल कर रहा था कि खाना खुद ही बैठे-बिठाए मिल जाए और चाय भी मिल जाए और सब काम भी हो जाएँ। लेकिन फिर भी हिम्मत और ताकत लानी पड़ती है, खुद ही सारा कुछ करना था जब पता है कोई और नहीं है, किसी ने नहीं करना तो खुद ही करना है। तो अपनी सुस्ती को दूर करने के लिए अपना पसंदीदा खाना बनाया, बनाकर खाना खाया और साथ ही जो है अपने लिए चाय का एक कप भी तैयार किया, खुद को फ्रेश किया, अपना मनपसंद चीज़ों के साथ पेट भरा और साथ ही अपना काम शुरू कर लिया। काम पर जब पता है हमने खुद करना है तो फिर हम थोड़ा-थोड़ा करके कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ ही सारा काम ख़त्म करें। कपड़े मेरे बहुत सारे समेटने वाले थे, प्रेसिंग मेरी हुई हुई थी, उनको मुझे अलग-अलग करके सब सारे वार्डरोब में एडजस्ट करना था। बस ये तो मेरा काम साथ ही साथ हो रहा था। 4 महीने कमरा बंद रहा, क्यों बंद रहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उस कमरे में बहुत घुटन थी, बहुत ही बेचैनी होती थी, एक परेशानी सी होती थी जिसकी वजह से कोई बच्चा बड़ा कोई भी जाता था तो उस कमरे में से बाहर निकल आता था। तो बस 4 महीने उस कमरे को बंद ही रखा और उसको यूज़ नहीं किया। तो आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और जब इस कमरे को खोला तो इसमें बहुत गर्द थी, बहुत डस्ट थी, बहुत ही गंदा था, मैसी हुआ हुआ था, फिर इसको साफ़ भी करना था। तो इसीलिए अपनी हिम्मत को खुद ही बढ़ाया और साथ ही साथ अपना फेवरेट खाना खा के अपने काम को शुरू कर दिया। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए बीमार हालत में भी उनके लिए सारा खाने भी बनाती है, उनकी देखभाल भी करती है, उनको कपड़े देती है, नहलाती धुलाती सब कुछ करती है, क्योंकि वो माँ होती है। और बीवी भी जो होती है वो भी अपने खामन के लिए हर तरह का फ़र्ज़ अदा करती है, उसको भी खाना टाइम पे देती है, कपड़े देती है, उसको नाश्ता देती है, सारा कुछ करती है। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ होती हैं वो हम करते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये भी हमारे पे फ़र्ज़ है कि जब हम थक जाते हैं तो हम आराम भी करें। अगर हमारे में कोई सुस्ती, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो उसके लिए भी हमें अपने आप को खुद ही मोटिवेशन देना होता है। तो हम खुद से अपने पेट को अच्छी तरह जो हमारा दिल करता है उसको बनाएं और खाएं और खुद के साथ एंजॉय करें, और ताकि फिर हमारी हिम्मत ताकत भी बहाल होती है और हमारा दिल भी करता है काम करने को और सुस्ती भी ख़त्म हो जाती है। चलते फिरते ही रहना चाहिए और छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम हमेशा काम ही करते रहें, रेस्ट भी हमारा बहुत ज़रूरी है। जब हम दोपहर को लेटें, और दोपहर को मस्ट लेटें, ज़रूर लेटें, आराम करना चाहिए। आराम इसलिए करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सोएं। नींद अगर नहीं भी आती तो आप 15 से 20 मिनट के लिए अपने जिस्म को रिलैक्स भी करेंगी तो आपको फिर भी बहुत सुकून मिलेगा। तो लाज़मी दोपहर में लेटें, अगर नहीं नींद आ रही तो सुकून दें ताकि आपको रिलैक्स फ़ील हो। और एक और बात बहुत ही पॉइंट की है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ, जो मैं अपने साथ भी करती हूँ। अगर हमने अपनी सुस्ती को, ना ताकती को और ये हिम्मत जो नहीं आती उसको ख़त्म करना है ना, तो जब हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करने के बाद हमें ज़ोहर से पहले एक दफ़ा शावर लेना चाहिए। हम फुल शावर ले लेंगे, जब हम फ्रेश हो जाएंगे फिर सारा दिन हम फ्रेश भी रहेंगे और हम आसानी से अपना काम भी कर सकेंगे। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और जितनी भी जरासीम होते हैं वो निकल जाते हैं। और एक दफ़ा शाम में भी आप 7-8 बजे के करीब ज़रूर नहाएं। नहाकर तब भी जो है ना आप फ्रेश हों, कपड़े चेंज करें, दोबारा अपने लिए तैयार हों। सारा दिन तो हम काम करते ही हैं, जो हमारे ज़रूरी होते हैं काम तो हमारे ख़त्म नहीं होने, ना उन्होंने हमारा पीछा छोड़ना है। तो नाइट में आप इस तरह करें शाम में कि जब भी आपके हस्बैंड घर आने से पहले उनके आप आधा पौना घंटा पहले दोबारा फ्रेश हो जाएं, खुद को तैयार करें, खुद से मोहब्बत करें, प्यार करें, फिर ही आपका दिल करेगा। और इसी तरह आपके सारे दिन की थकान भी ख़त्म हो जाती है और वो सारे ही जब आप शावर लेते हैं तो उसमें भी निकल जाती है। जब आप फ्रेश होते हैं, ख़ुद को मेकअप करते हैं, ख़ुद को ज्वेलरी वेयर करते हैं, तो अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, तो सारी थकान ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आप शाम में अगर डेली की अपनी रूटीन बना लें तो आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, ना आप में सुस्ती आएगी, ना आप में थकान आएगी। तो ये मेरा एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन हैं जो ख़ुद को टाइम नहीं देती, ख़ुद को सजाती नहीं है, संवारती नहीं है। और ये मैं आपके साथ अपनी एक शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं शाम में इसी तरह डेली फ्रेश हो जाती हूँ, एक दो फिर शावर लेती हूँ और सारी ज्वेलरी भी वेयर करती हूँ और साथ ही साथ ख़ुद को मेकअप करके तैयार भी करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट भी आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम
अपने इस रूम की तरफ जो मैंने आज सारा डेकोरेट किया, साफ़ सुथरा किया, बहुत मैसी था, इसको रिफ़्रेश किया। घर वालों ने तो कहना शुरू कर दिया था कि कमरे में ऐसा क्या है जो इस कमरे का दरवाज़ा आप हर वक्त बंद रखती हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कोई जा सकता? अगर हम में से कोई जाता भी है या आप भी जाती हैं तो फ़ौरी तौर पे आप बाहर क्यों आ जाती हैं? इस कमरे में क्या है इस तरह का? और मैं तो अभी गया था तो इतनी घुटन है अंदर, तो हम क्यों नहीं अंदर जा सकते, बैठ भी नहीं सकते कि थोड़ी देर अपना अपना कोई लैपटॉप पे काम कर लें, या फिर हमें कोई ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो वो लेने जाएं तो तब भी हमारा दिल घबराता है। इस तरह की क्यों सूरत हाल होती है? ये चीज़ सबको बहुत तंग कर रही थी, तो 4 महीने हमने इस रूम का दरवाज़ा बंद रखा, इसको बिल्कुल भी ओपन नहीं किया। जब बहुत ज़रूरी काम होता था तो अंदर जाते थे, तो जिसकी वजह से हमें बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। तो बहुत सारी इसमें परेशानी वाली भी नहीं है और खुशी वाली भी नहीं है। जस्ट सिंपल इतनी सी बात है कि इस कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये कमरा इतना घुटन हो गया था, इसके अंदर इतनी हब्स हो गई थी कि यहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन ना होने की वजह से हमें ये कमरा हमारे यूज़ में नहीं आता था और ये वाला बेडरूम जो है ना बंद रहता था। और मौसम के चेंज होने का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, बरसात का मौसम चला गया, तो इस कमरे को ओपन किया, ओपन करके दोबारा इसको नीट एंड क्लीन किया। अपने बेडरूम के साथ तो सभी को प्यार होता है, जिसका जो कमरा होता है उसको अपने बेड के साथ, अपने फर्नीचर, अपने रूम के साथ एक अलग सी मोहब्बत होती है, एक अलग सी ही मोहब्बत होती है। तो इसीलिए वो कितना टाइम बंद रहना था, तो 4 मंथ तो वो हो गए थे, तो इसीलिए बस इसको भी दुल्हन की तरह सजाया, साफ़ सुथरा किया दोबारा। और ये पूरे घर में एक, मैं आपको और टॉपिक बताती हूँ कि पूरे घर में एक माँ बाप का ही कमरा होता है, एक वही रूम होता है जो सबसे अहम होता है, जहाँ पे हमारे बच्चे भी हमारे पास आते हैं और वहाँ पे आकर बातें भी बहुत सारी होती रहती हैं और मिल बैठते भी हैं, और बच्चों को नींद भी उसी बेड पे आती है जो माँ बाप का बिस्तर होता है। यही वो वक्त होता है जब बच्चे अपने 10 टू 15 एज की दरमियान में होते हैं। ये ड्यूरेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक की एज का होता है। फिर उसके बाद जब हम बच्चों की शादियां कर देते हैं तो फिर बच्चे हमारे से ज़्यादा कह लें कि वो एक अलग ही जो है ना मेच्योरिटी में आ जाते हैं और वो बड़े कहलाने लग जाते हैं और फिर वो अपनी ज़िम्मेदारियों में चले जाते हैं। अच्छा, बातें तो आज बहुत सारी हुई, तो सुस्ती पे बात हो रही थी और हिम्मत नहीं होने पे बात हो रही थी कि ना हिम्मती क्यों होती है, सुस्ती क्यों होती है। घर के काम जो है वो फिर भी करने हैं हमने सारे, तो ख़ुद को हम अच्छा सा तैयार भी करें, ख़ुद को अच्छा सा खाना भी खिलाएं। अब ज़ाहिर बात है हमने खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, तो हमें किसने करना है? जब कोई हेल्पर भी ना हो और कोई बना कर देने वाला भी ना हो तो हिम्मत तो करनी पड़ती है। तो ये सब हम औरतों के लिए ही होता है। अच्छा, जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप जब थक भी जाते हैं तो अल्लाह का कलाम भी पढ़ें। अल्लाह का कलाम में बड़ी ताकत है, तो उसके साथ भी आपको ताकत मिलती रहती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, उसके साथ आपके काम भी बहुत आसान होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ें और सुबहान अल्लाह भी पढ़ें, क्योंकि ये 3 जो फ़िक्रे हैं ना, ये हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटी थक जाती थी काम करते हुए तो वो उनको कहती थी कि मुझे आप कोई ना मेड रख दें, तो मेड का इंतज़ाम कर दें। तो उनको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये फरमाते होते थे कि आप ये तीनों कलमात पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो ये तीनों कलमात पढ़ें तो फिर आप जब भी काम करती होंगी ना तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी थकेंगी नहीं, तो आपको मेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है, तो अपने साथ ये ज़रूर रखें। तो क्योंकि जो भी काम हमारा हो जाता है हम उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते ही हैं। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को भी हमें आसान बनाना चाहिए और जो काम मामला सारे हैं वो भी हमने खुद ही करने हैं। तो बस अल्लाह पाक इसी तरह हिम्मत ताकत भी दिए रखे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं चाय पीते हैं, दिन में कितनी सारी चाय पीते हैं। तो मेरे साथ इस तरह होता है कि मैं एक चाय सुबह अपनी नाश्ते में पीती हूँ और एक चाय शाम में पीती हूँ। तो शाम में जब भी मुझे ये बहुत मेरी अंदर की फीलिंग होती है कि जब भी मैं चाय पीती हूँ ना तो मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ, एक्टिव हो जाती हूँ। तो उसके साथ भी अगर मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपके साथ, इसको बीमारी नहीं कहते, इसको भी जो है ना अपनी जिस्म की एक एनर्जी आती है जो मांगती है, तो उससे भी आपके साथ ये ताकत मिलती है। तो एक कप चाय का भी पिएं ताकि आपकी थकान भी दूर हो और मनपसंद चाय भी आपकी फेवरेट आपको मिल जाए। बस ये सारे काम हो गए थे, सब कुछ हो गया था, मेरा कमरा भी तैयार हो गया था, मैं भी तैयार हो गई थी और मियाँ जी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैंने मेकअप भी किया।
अपने खावंद के लिए तैयार हों, ज़रूरी नहीं है आपने बाहर जाने के लिए ही तैयार होना है। बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है, अपने घर में अपने हस्बैंड के लिए जिसका हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है वो करें। ये सबको पता होगा कि खुशबू लगाने से, एक नया जोड़ा पहनने से, ख़ुद को सँवारने से ख़ुद में एक ताकत आती है और अपने आप से प्यार करने को भी दिल करता है। तो ये सब ख़वातीन को पता है। तो डेली इसी तरह शाम में रेडी हो जाएँ और ख़ुद को खूबसूरत सा तैयार करें। बल्कि जब खावंद आए तो ये ना हो ना कि उनके सामने हमने सर बांधा हो और उनके सामने हमने बहुत बुरी-बुरी डिमांड्स रखी हों। तो अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे सबको, सब बहनों को। तो उनके लिए सजें-सवरें, बाहर जाने के लिए नहीं। क्योंकि हमें यही सुनते आए हैं, यही अब तक यही बड़ों से भी और अब के जो बातें चल रही हैं वही सुनते आए हैं कि बाहर जाने के लिए तुम औरतें तैयार हो जाती हो, घर में तैयार नहीं होती। तो ये बात मेरे मुताबिक ये गलत है कि बाहर के लोगों के लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए सजें सवरें, जिसमें आपको सवाब भी है और खावंद की आंखों को भी सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है जब उनकी बीवी साफ़ सुथरी तैयार हुई खुशबूदार होती है। और ये उसके लिए भी अच्छा होता है, हस्बैंड के लिए, और उनकी बीवी के लिए भी अच्छा होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग में। आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी इस तरह की शेयरिंग की जो मेरी अपनी रियलिटी, मेरी लाइफ के साथ कंसर्न। मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए व्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।